नवरात्रि में जो साधनाएँ की जाती हैं, यदि गुरु या मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में साधनाएँ हो रही हैं, उचित विधि विधान से साधनाएँ हो रही हैं, तो फिर वह साधनाएँ निश्चित रूप से संपन्न होती हैं, साधक को सफलता प्राप्त होती है। ऐसा क्यों होता है? जबकि सामान्य दिनों में जो साधनाएँ की जाती हैं, जो साधनाएँ होती हैं, उनमें सफलता प्राप्त या तो बहुत देर से होती है, या तो कोई न कोई दिक्कत हो जाती है, या फिर सफलता प्राप्त करने की जो औसत है वह 100% नहीं होता है। तो इसके लिए पहले ये समझ लें कि नवरात्रि इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। नवरात्रि इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि नवरात्रि में जो आध्यात्मिक शक्तियाँ होती हैं, एक तरीके से आध्यात्मिक शक्तियों का बाहुल्य होता है, आध्यात्मिक शक्तियों का समय होता है, और इस समय में जो साधना होती हैं वह उनमें एक लहर सी होती है। जैसे जिस प्रकार से अगर नदी में जिस तरफ बहाव होता है उस तरफ जब नाव चलाया जाता है तो अपने मंजिल पर, अपने निश्चित स्थान पर वह नाव शीघ्रता से पहुंच जाती है और बहुत ही कम परिश्रम करने पर। जबकि अगर धारा के विपरीत नाव को चलाया जाए तो उतना ही ज़्यादा कठोर परिश्रम करना पड़ता है और ज़्यादा समय लगता है, और कभी कभी नाव भंवर में भी फंस जाती है या फिर दिक्कतों का नाव को सामना करना पड़ता है। तो जो नवरात्रि होता है वो साधनाओं का एक बहुत ही विशेष समय होता है, बहुत ही विशेष टाइम होता है नवरात्रि, क्योंकि नवरात्रि में जो सभी दैवी शक्तियाँ होती हैं वह सभी सूक्ष्म शक्तियाँ, आध्यात्मिक शक्तियाँ अपने चरम सीमा पर होती हैं। और इस समय जब साधक साधना करता है तो उसे अनुभव भी बहुत ही शीघ्रता से आने लगते हैं। सभी साधकों की बात मैं कर रहा हूँ, उनके कर्म कैसे भी हों, लेकिन उन्हें अनुभव पहले ही अनुष्ठान से होने लगते हैं, और उन्हीं के अनुभव के आधार पर उनके गुरु या मार्गदर्शक यह निश्चित करते हैं कि आगे साधना को किस लय में लेकर के आगे चलना है। साधना के लय को समझना बेहद महत्वपूर्ण होता है। जैसे साधक के अनुभव होते हैं, गुरु या मार्गदर्शक उसी के अनुसार आगे बढ़ने की स्थिति में बदलाव करते हैं कि किस प्रकार से अब आगे करना चाहिए। जैसे साधक का व्यवहार हो गया, उसका भोजन यानी खान पान हो गया, साधक के रहन सहन की स्थिति हो गई, मंत्र जाप की संख्या हो गई, और भी बहुत ही विशेष गुप्त और गोपनीय चीज़ें हैं जो गुरु शिष्य परंपरा में आगे जाती हैं, उसको हम यहाँ पे सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। तो वह सारी चीज़ें साधनाओं के अनुभव और अनुभूति के आधार पर ही निर्भर होता है। अगर साधक को अनुभव नहीं होते हैं तो गुरु या मार्गदर्शक भ्रमित हो जाते हैं और उन्हें आगे किस प्रकार से साधना करना चाहिए इसके लिए उनका मार्गदर्शन करने में थोड़ी कठिनाई होती है कि आगे किस प्रकार से साधना को बढ़ाया जाए। साधना ठीक ऐसे होती है जैसे कि एक आप बाइक मोटरसाइकिल को समझ लें कि उसमें उसके
स्पीड के अनुसार गियर लगाना पड़ता है, निश्चित समय पर लाइट जलाना पड़ता है, बीपर का प्रयोग होता है, क्लच का प्रयोग होता है, ब्रेक का प्रयोग होता है। ठीक इसी प्रकार से समय समय पर साधना में जो है प्रमुख परिवर्तन किए जाते हैं। जो जिस भी शक्ति संबंधित साधना होती है उस शक्ति से संबंधित साधना के परिपक्व गुरु या मार्गदर्शक ही बता सकते हैं। इसलिए इन सभी चीज़ों के लिए जो अनुकूल माहौल होता है, जो अनुकूल समय होता है और जिसमें कि बड़े ही आसानी से साधकों को सफलता मिलने की संभावना होती है, वह समय होता है नवरात्रि। इस नवरात्रि में जो आदि शक्ति हैं उनकी विशेष कृपा साधकों को प्राप्त होती है। और इस समय आप कह सकते हैं जैसे अगर किसी व्यक्ति को तैरना नहीं आता हो और उसे सहारा दिया जाए तो धीरे धीरे तैरना सीख जाता है बड़ी ही शीघ्रता से, और जिसे किसी प्रकार का कोई सहारा न उपलब्ध हो तो उसे तैरना सीखने में बहुत समय लग जाता है, या तो डूबने की आशंका भी होती है या फिर हो सकता है कि वह सफल न हो। ठीक है, इसी प्रकार नवरात्रि में साधक जो साधना करते हैं उन्हें थोड़ा सा भी गुरु या मार्गदर्शक का अगर संकेत सहारा प्राप्त हो जाता है तो यह नवरात्रि का पावन और पुनीत जो समय होता है, जो काल होता है, उसमें वह बहुत ही निश्चित रूप से अच्छे स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं और साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए नवरात्रि का जो समय होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं वो सर्वत्र व्याप्त होती हैं, जिससे साधकों को उनका अनुभव थोड़े ही परिश्रम होने लगता है और आगे बढ़ने की जो उम्मीद होती है, सफलता प्राप्त करने की जो प्रतिशतता होती है बहुत ज़्यादा होती है। अधिक जानकारी के लिए वीडियो फ्लैश हो रहे नंबर को दिन में 12 और 1 के बीच में कॉल कर सकते हैं।